वो है कैल्शियम। ठीक है, ये हम फीमेल्स का फ्रेंड है। एक फैक्ट और बताती हूँ कैल्शियम के बारे में, आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो कि जब एक फीमेल फर्स्ट बेबी को बर्थ देती है तब उसका 10 to 20% कैल्शियम लॉस होता है। ठीक है, आपने बर्थ दिया, सपोज 25 की उम्र में आपको पहला बेबी हुआ, 10 से 20% आपका कैल्शियम वहां चला गया। फिर अगर आपने डिलीवरी के बाद डॉक्टर से रिकमेंडेड कैल्शियम या सप्लीमेंट के तौर पे कैल्शियम नहीं लिया तो वो डेफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आप फूड कितना ले रहे हो, दूध पनीर कितना ले रहे हो, दही कितना ले रहे हो, उसकी कोई वो नहीं है कंफर्मेशन, तो इसलिए सप्लीमेंट बहुत जरूरी है। उसके बाद जब सेकंड बर्थ होता है अगेन 10 to 20% का लॉस होता है। अब आप सोचो अगर आपने पहला लॉस कवर नहीं करा है सप्लीमेंट्स के थ्रू या अपनी डाइट के थ्रू, तो पहले 20% लॉस हो गया था, 20% ही हो गया, तो टोटल लॉस बॉडी में कितना हो गया, 40% हो गया। अब थर्ड जब आप मेनोपॉज में जा रहे हो अगेन 10 to 20% लॉस हो रहा है। तो क्यों फीमेल्स के घुटने जल्दी बोलते हैं, क्यों कमर जल्दी बोलती है, ये इसीलिए बोलती है कि पहला लॉस पूरा नहीं होता और हम अपनी जो लाइफ साइकिल है उसमें मदरहुड में भी जाएंगे, रोकनी है ना, मदरहुड तो आएगा ही, लाइफ में ब्रेस्ट फीडिंग भी आएगी, उसमें भी जाता है कैल्शियम, मेनोपॉज भी आएगा उसमें भी जाता है कैल्शियम। तो अगर आप अवेयर हो और रेगुलर कैल्शियम इनटेक कर रहे हो थ्रू डाइट और थ्रू सप्लीमेंट, दोनों चीज काम करते हैं, कोई एक चीज काम नहीं करती है, दोनों चीज अगर आप कर रहे हो तो आपकी जो लॉस हुआ वो कवर हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर वो कवर हुआ, और अगर नहीं लिया तो वो लॉस लॉस लॉस, और अंत में जाके फिर ये हो जाता है कि कहीं कमर का ऑपरेशन हो रहा है, कहीं घुटनों का ऑपरेशन हो रहा है। तो रिस्पॉन्सिबल हम ही है, लॉस को वहीं के वहीं पूरा करो, इन चीजों को खाते रहो। तो